नमस्कार। आज का हमारा विषय है कविता बसंत भाग 3 की कविता दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती कविता आरंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके रचनाकार हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा जी एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने न केवल अपनी रचनाओं से कविता के क्षेत्र में वृद्धि की, बल्कि कहानी और उपन्यास भी इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। इनकी रचनाओं के कारण ही जो इनकी रचना थी भूले बिसरे चित्र, उसके कारण ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो ये साहित्य मैं बोल रही हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये कौन सा पुरस्कार होता है बेटा? ये ऐसा पुरस्कार होता है जो साहित्य क्षेत्र में सबसे अच्छी रचना लिखता है उसको दिया जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है। तो इन्हें भगवती चरण वर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने कविता के क्षेत्र में अपना कदम रखने से पहले इन्होंने LLB की परीक्षा पास की और वकालत करनी आरंभ की, लेकिन इनका वकालत में मन नहीं रमा और इन्होंने कविता के क्षेत्र में, यानी कि कह सकते हैं कि इन्होंने अपना लेखन के क्षेत्र में इन्होंने अपना कदम बढ़ाया। तो जो इनकी कविता है दीवानों की हस्ती, इसमें कवि ने अपने आप को देश से प्रेम करने वाला दीवाना बताया है। तो ये शब्द मैं अब लेती हूँ, इसको आरंभ करती हूँ। तो आपका है हम दीवानों की क्या हस्ती। तो कवि ने अपने आप को क्या बताया है? इसमें कवि ने अपने आप को स्वतंत्रता से प्रेम करने वाला दीवाना बताया है, स्वतंत्रता प्रेमी के रूप में चित्रित किया है। तो क्या कहते हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि कहते हैं देश से प्रेम करने वालों का कोई भी, हस्ती का मतलब होता है कोई भी हैसियत नहीं है, यानी कि भारत माता के आगे देश से प्रेम करने वालों की कोई भी हैसियत नहीं है। हस्ती का मतलब क्या हो गया? हैसियत। देश से प्रेम करने वाले यानी भारत माता के आगे तो देश से प्रेम करने वालों की कोई भी हैसियत नहीं है। ठीक है आज यहाँ कल वहाँ चले, हम देश से प्रेम करने वाले लोगों में देश की प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए आज इस स्थान पर हैं और कल किसी और स्थान पर चले जाएंगे। दोबारा सुन लीजिए, इन दोनों लाइनों को मैं दोबारा बोल रही हूँ। हम दीवानों की क्या हस्ती। कवि अपने आप को स्वतंत्रता प्रेमी, स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं और कहते हैं कि भारत माता के आगे देश प्रेम करने वालों की कोई भी हैसियत नहीं है, यानी कि भारत माता ही हमारे लिए सब कुछ है। आज यहाँ का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं? वह देश को स्वतंत्र कराने के लिए, कवि कह रहे हैं वह देश को स्वतंत्र कराने के लिए लोगों में देश की प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आज इस स्थान पर हैं, कल किसी और स्थान पर चले जाएंगे। आगे क्या कहते हैं? मस्ती का आलम साथ चला, ठीक है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर धूल उड़ाना का मतलब होता है निडर होना, और मस्ती मतलब क्या होता है? मौज मस्ती। सेनानी कैसे होते हैं? मौज मस्ती करने वाले होते, कितने भी दुख आ जाए वो लेकिन अपना जो खुशी का माहौल है उसको त्यागते नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि वे धूल उड़ाते हुए, अर्थात वे निडर होकर जहाँ भी जाते हैं अपने साथ खुशियों का माहौल भी लेकर जाते हैं। आलम का अर्थ होता है माहौल, मस्ती माने खुशी का। ठीक है, वे निडर होकर, इस लाइन को पहले लेना है कि कवि कहते हैं कि वे जिस स्थान पर जाते हैं वे निडर होकर उस स्थान पर जाते हैं और उनके साथ ही खुशियों का माहौल भी साथ जाता है। तो आपने देखा होगा बेटा, मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पर क आ रहा है आपका, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। आपका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें। दूसरी बात आपको यहाँ देखना है कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य में 3 गुण होते हैं, प्रसाद, माधुर्य, ओज गुण। ठीक है, तो माधुर्य क्या होता है? जहाँ पर प्रेम और किसका भावना का वर्णन होता है? भक्ति का वर्णन होता है। तो आपका इसमें माधुर्य गुण नहीं है। ओज मने
लड़ाई, वीरता, बहुत अधिक वीरता का, लड़ाई का वर्णन हो, वहाँ पर ओज गुण होता है। लेकिन यहाँ सिंपल आपको बताया गया है कि दीवाने कैसे होते हैं। तो यहाँ कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण। जहाँ प्रकृति का या नॉर्मल कोई बात की जाती है वहाँ प्रसाद गुण होता है। तो यहाँ पर आपका प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अलंकार मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है और अपना वर्णन कर रहे हैं, अपना कवि वर्णन कर रहा है। तो यहाँ कौन सी शैली होगी? आत्मकथात्मक शैली। ठीक है, आत्म ने अपना, कथात्मक माने कहानी, अपनी कहानी है। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है इसमें। कवि आगे क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अब यहाँ उल्लास का अर्थ क्या है? यहाँ उल्लास का अर्थ है प्रसन्नता। कवि कहते हैं कि वे अभी अभी उल्लास बनकर, यानी कि खुशी बनकर, ठीक है, प्रसन्नता बनकर। कहते हैं कि जब वे, कवि के अनुसार, वो स्वतंत्रता सेनानी की, स्वतंत्रता सेनानी जब अपने घर जाते हैं तो उनके घर में कैसा माहौल हो जाता है? प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। कवि के अनुसार वे अभी उल्लास अर्थात प्रसन्न होकर, प्रसन्नता का माहौल लेकर अभी अभी घर में प्रवेश करे हैं। कवि क्या कह रहे हैं? दोबारा बोल रही हूँ। कवि के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी, अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। कवि के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी अभी अभी उल्लास बनकर, यानी कि खुशी का माहौल लेकर घर में प्रवेश करे हैं। आंसू बनकर बह चले अभी। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हुआ? अभी लोगों में प्रसन्नता की भावना जागृत हुई थी उसके सगे संबंधियों में, लेकिन थोड़े समय के पश्चात ही उसे अचानक ही उसे अपने देश की सेवा के लिए क्या करना पड़ा? उसे घर को, यानी कि अपने सगे संबंधियों को छोड़कर फिर आगे की ओर जाना पड़ा। तो क्या मतलब है इसका? आंसू बनकर बह चले अभी। उनकी अंदर क्या कर दिया उन्होंने? खुशी का जो माहौल था उसे क्या करते? खुशी के माहौल को उन्होंने आंसुओं में बदल दिया। उनकी आंखों से, परिवार के सदस्यों की आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे और वे अपने आगे, यानी अपने पथ पर, कौन? स्वतंत्रता सेनानी अपने पथ पर आगे बढ़ने लगे और उन्हें देखकर उनके परिवार के सदस्यों की आंखों में आंसू बहने लगे। सब कहते ही रह गए। जो उसके यहाँ कहा गया है कि सब कहते ही रह गए, यहाँ पर कह रहे हैं कि सगे संबंधी, उसके प्रियजन, जैसे ही वह अपने पथ की ओर बढ़ने लगा तो उसके सभी सगे संबंधी और प्रियजन कहने लगे, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले? अरे यहाँ किसको संबोधित किया गया है? स्वतंत्रता सेनानी को, कि अरे तुम यहाँ किस लिए आए थे और अब तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, अरे तुम यहाँ किस लिए आए थे? क्योंकि तुम तो यहाँ पल भर के लिए आए थे, और अब तुम किस लिए, कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर प्रश्न अलंकार। यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, तो यहाँ प्रश्न अलंकार होगा। तो आपको मैं एक दोबारा इसे बता देती हूँ। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले भी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले? तो क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जब स्वतंत्रता सेनानी अपने घर में अपने प्रियजनों के पास जाते हैं या बंधु बांधवों के पास जाते हैं तो उनके घर में उल्लास अर्थात प्रसन्नता का माहौल फैल जाता है। लोगों में प्रसन्नता उत्पन्न, यानी खुशी का भाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन पुनः मातृभूमि की सेवा के लिए वे अपने एक स्थान से, यानी घर को छोड़कर जब जाने लगते हैं तो लोगों की खुशी आंसुओं में बदल जाती है और उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लग जाते हैं। और जो परिवार के सदस्य हैं वे कहने लगते हैं, उस स्वतंत्र सेनानी को कहते हैं कि अरे तुम किस कारण आए थे और अब तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये क्या हो गया? प्रश्न अलंकार हो गया आपका। ठीक है, प्रश्न अलंकार के साथ साथ आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर प्रसाद गुण है। आगे क्या कहते हैं तीसरे में? देखिए आपको जो तीसरा पैरा है उसमें कहा गया है, किस ओर चले यह मत पूछो। जो स्वतंत्रता सेनानी है वो किसे कह रहे हैं? अपने परिवार के सदस्यों को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सी शैली होगी? संबोधन शैली। तो परिवार के सदस्यों को संबोधित कर रहे हैं तो आपकी संबोधन शैली। ठीक है, किस ओर चले यह मत पूछो। कहते हैं, कौन कह रहे हैं?
यहाँ पर कवि, जो किसका प्रतीक है, स्वतंत्रता सेनानी का, वो क्या कहता है, कवि कहता है किसी को उससे यह नहीं पूछना चाहिए कि वे किस ओर जा रहे हैं। यह मत पूछो, किसको कह रहे हैं, वे अपने परिवार के सदस्यों से कहते हैं कि किसी को उनसे यह नहीं पूछना चाहिए कि वे किस ओर जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, उनका कार्य ही निरंतर आगे बढ़ते रहना है, इसीलिए वे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अर्थात लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करना उनका उद्देश्य है, इसी कारण वे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले। अब क्या कहते हैं, जग का क्या अर्थ होता है, संसार। वे संसार से उनका अपनापन के जो भाव है, वो प्रेम का भाव है, वो उनसे लेकर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, वे संसार के लोगों से उनका अपनापन, उनके प्रेम का भाव लेकर अपने पथ पर बढ़ रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, और उनको क्या दे रहे हैं, जग माने संसार को, वे संसार को अपने कुछ भाव देकर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वे संसार के लोगों को कौन सा भाव दे रहे हैं, देश से प्रेम करने का भाव। वे संसार के लोगों को देश से प्रेम करने का जो भाव है, प्रेम करने की जो प्रेरणा है, वह देकर आगे निरंतर अपने पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं, आगे पथ पर बढ़कर लोगों में देश प्रेम की भावना को बढ़ाना चाहते हैं। तो कौन सा गुण हो गया आपका, प्रसाद गुण। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्नात्मक कह सकते हैं, प्रश्न अलंकार, प्रसाद गुण, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है।